स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। आज हम कक्षा 11 के गणित में अध्याय 4 गणितीय आगमन के सिद्धांत में प्रश्नावली 4.1 को आगे हल करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए टाइम बच जाए, इस वजह से हम पहले से ही क्वेश्चन यहाँ पे नोटिस कर दिए। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे यन जो स्मॉल यन है ये हमेशा कैपिटल यन से बिलोंग करेगा, ऐसा हमें प्रश्नावली के प्रारंभ में ही दे दिया गया है। अर्थात प्रश्नावली में क्वेश्चन लिखने से पहले हमें दे दिया कि जो भी यन यहाँ पे है सभी कैपिटल यन से बिलोंग करेगा, अर्थात सभी यन प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय हैं। तो देखिए ये हमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus dot dot plus n into n plus 1 is equal to n into n plus 1 into n plus 2 by 3। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हमें ये सिद्ध करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा, जिस शार्ट में कहते हैं PMI के द्वारा। तो हम करते क्या है, हमारे पास रूल ये होता है कि 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होता है। कौन कौन? जो दिया गया स्टेटमेंट होता है पहले इसको हम PN से डिनोट कर लेते हैं, फिर यही PN n बराबर 1 के लिए अगर संतुष्ट कर जाए और फिर हम मान लेते हैं PN n बराबर k के लिए क्या कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, फिर हम सिद्ध कर देते हैं PN n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। अगर ये सिद्ध कर दिए तो दिया गया कथन पूरे n बिलोंग्स n के लिए सत्य होता है। ये हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम दिए गए कथन को Pn से दिखाएंगे। तो हम लिखेंगे कि माना Pn के बराबर ये दिया गया कथन है, अर्थात 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus dot dot plus n into n plus 1 is equal to n into n plus 1 इंटू n प्लस 2 बाई 3। ये हमें दिया गया कथन था, इसी को हम Pn के बराबर लिख दिए। अब हम करेंगे ये कि हम दिए गए कथन को n बराबर 1 के लिए देखेंगे कि सत्य है क्या सत्य है। तो लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए, तो देखिए इधर हो जाएगा P1, क्या हो जाएगा P1 यानी n बराबर 1, तो P1, तो देखिए केवल एक पद लेंगे एक टर्म यानी 1 into 2 इज इक्वल टू, यहां चले जाते हैं जहां जहां पे n वहां पे कितना रखेंगे 1, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1, फिर हो जाएगा 1 प्लस 2 और अपान में कितना हो जाएगा 3। हल करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा बराबर 1 का गुणा इसमें होगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यानी 1 प्लस 1 2 गुणे 2 1 3 हो जाएगा और नीचे क्या है बटा 3 है, ये इसे कैंसिल, खाली कितना बचेगा 2 बराबर 2। तो ये जो कि सत्य होता है कि 2 2 के बराबर होता है, तो लिख सकते हैं जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। और लास्ट में लिखेंगे कि अतः Pn n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। एक काम हो गया हमारा, यानी कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा काम क्या है कि जो Pn है ये हमारा n बराबर k के लिए क्या कर देते हैं, एज्यूम करते हैं कि सत्य है। चलिए यहां पे लिखते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं कि हम मानेंगे कि माना Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है। Pn क्या है, उसी में आप उठा करके n के यहां k रखिए, तो ये हो जाएगा p के 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस डॉट डॉट, देखिए जो लिखा था उसी को एडिटिंग लिखते हैं हम, खाली जहां पे n वहीं पे k रखिए, ये हो जाएगा k इंटू k प्लस 1, थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं, यानी k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपान में कितना हो जाएगा 3। इसी को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तीसरा काम हम लिखते हैं कि अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है, k प्लस 1 के लिए सत्य है जब कभी Pn n बराबर k प्लस k के लिए सत्य है, यानी जब कभी Pn n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। ओके, ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया।
इतना, यानी तीसरा स्टेप हम लिखने के लिए इतना लिख लिए हैं। अब जहां जहां पे n है वहीं पे आप k+1 रखिए, ये हो जाएगा pk+1, यहाँ पे दिख रहा है। चलिए एक लाइन लिख देते हैं, यानी pk+1। ओके, तो देखिए 1 × 2। चलिए इसको मिटा करके अच्छे से लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा ना। इसको हम मिटा देते हैं। देखिए हमें जो दिया गया है उसी में, यानी दिए गए कथन में जो pn है उसी में हम n बराबर k+1 रखेंगे। ये हो जाएगा, देखिए pk+1 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस डॉट डॉट प्लस, थोड़ा सा लॉन्ग कर लेते हैं, प्लस n के जहां कितना k+1, इसके बाद n के जहां कितना, तो k+1, और पहले से क्या है +1 है, उसको भी हम रख लेते हैं। क्लियर। अब उसके बाद बराबर। चलिए इसका काम तो हो चुका है, चाहे इसको भी हटा दें हम। देखिए n के जहां पर भी क्या किए, केवल k+1 रखे हैं, n के जहां k+1 और 1 पहले से था उसको रख लिए। अब बराबर करके जहां जहां पे n वहीं हम k+1 रखेंगे। तो इसका तो काम अभी फिलहाल है, इतना हमें लिखना है। तो एक काम कर लेते हैं, नीचे ही चले लिख लेते हैं, क्योंकि ये वाला हमें अभी चाहिए ना, इतने की वैल्यू हम इतना रखेंगे अभी। तो हम लिख सकते हैं बराबर, जहां पे n वहीं पे k+1 रखिए, ये हो जाएगा k+1, और फिर इसके बाद n की जहां k+1 +1, फिर n की जहां k+1 +2, अपान में कितना है 3। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए इसी को ध्यान से देखेंगे कि क्या इसमें कुछ पद इससे मिलता जुलता मिल रहा है। तो देखिए अगर ध्यान दें हम कि जो हमारे पास है ये, यानी ये पूरा लेफ्ट में, तो इसमें ये लिखा गया है लास्ट वाला k+1 × k+1+1। अगर हम बात करें किससे पहले वाला पद क्या लिखा रहा होगा, तो k+1 से एक पहले k रहा होगा k, और उससे भी पहले क्या रहा होगा, ये k+1+1 है ना, तो इसमें से एक कम करेंगे तो केवल k+1 मिलेगा, अर्थात हमें k+1 दिया रहा होगा इससे पहले। इसका मतलब है कि हमें ये रूप मिल गया। अगर इससे पहले भी हमें आवश्यकता पड़ती तो हम उसको भी लिख सकते थे, k से एक कम k-1 और k+1 से एक कम k, अर्थात इससे पहले क्या लिख रहा होगा k-1 × k। तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमें पता है कि यहां से लेकर यहां तक का मान हमें इक्वेशन नंबर 1 से पता है क्या रखना है। यहां से लेकर यहां तक का मान देखिए ये है, तो इसके जगह पे ही हम रख देंगे। ये हो जाएगा कि k × k+1 × k+2 अपान कितना 3, यानी पूरे इतने की जगह हम इक्वेशन नंबर 1 से मान रख दिए, और उसके बाद जो बच रहा है उसको रख दीजिए। क्या बचा है, ये बचा है प्लस k+1, और यहाँ पे कितना है k+1+1 मतलब k+2। अब इसी को कर लेंगे हम हल, इसी को लिख देते हैं किससे हुआ है, 1 से हुआ है। बस अब इसका काम खत्म, इसको हटा देते हैं। अब इसी को हल कर लेंगे, pk+1 के लिए भी सत्य हो जाए तो पूरा दिया गया कंडीशन हमारा सत्य हो जाएगा। तो देखिए हल करेंगे तो देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं k+1 और k+2 इसमें भी है, k+1 k+2 इसमें भी है। इसी को हम कर लेते हैं कॉमन। तो देखिए k+1 × k+2 कर लीजिए कॉमन, तो बचेगा k/3। देखिए ये और ये बाहर निकल गया, तो बचा केवल k/3, फिर प्लस ये भी पूरा निकल चुका, तो इसके जहां केवल 1 बचेगा। हल करेंगे तो ये हो जाएगा कि k+1 × k+2, k+1 × k+2, और उसके बाद इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 3 × 3 अर्थात k+3 अपान कितना आ गया 3। चलो अब ध्यान दे थोड़ा, ये हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध ये करना था कि ये क्या हो जाए कि ये pk के लिए सत्य था, अर्थात k × k+1 आया था। तो हमें चाहिए था कि k+1 × k+1+1 और k+1+2 अपान 3, यही हमें चाहिए था, जो हम लोग इरेज कर दिए। उसी में लास्ट में ये लिखा हुआ था, हम लोग लिखे थे जो यहाँ पे कि हमें लाना क्या था, k+1 × k+1+1 × k+1+2 अपान 3, यही हमें लाना था। हम कैसे देख सकते हैं, जो हमारे पास था pn वहीं पे हम n बराबर k रखे थे, ये पूरा आया, और हमें सिद्ध करना था कि n बराबर क्या रखें, k+1 के लिए भी सत्य है। तो हम पूरा सॉल्व करके ला दिए कि अगर हम यहाँ k+1 रखेंगे तो यही देखिए आ गया k+1, इसके जहां k+1 रखेंगे तो यही आएगा, +1 पहले से, n के यहाँ k+1,
फिर +2 सिद्ध हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि P या ऐसे कह सकते हैं Pk+1 डायरेक्ट कह दिए Pk+1 सत्य है जब Pk सत्य है। और लास्ट में हम क्या बोलेंगे जो हम सिद्ध करना चाहते थे कि अतः Pn n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है, या फॉर ऑल लगा सकते हैं। बस यही हो गया हमारा सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus dot dot plus 2n minus 1 into 2n plus 1 is equal to n into 4n square plus 6n minus 1 by 3। ये हमें करना है सिद्ध। यहाँ पे n क्या है, बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है स्मॉल एन। तो देखिए हम क्या करते हैं, दिए गए कथन को Pn के बराबर लिखते हैं। तो लिखेंगे कि माना Pn, जो दिया गया कथन ये Pn है, कि माना Pn बराबर 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus dot dot plus 2n जैसे वैसे उतार दीजिए 2n minus 1 2n minus 1 into 2n plus 1 is equal to n into 4n square plus 6n minus 1 by 3। ये जो दिया गया कथन था इसी को हम Pn के बराबर लिख करके ऐसे लिख देते हैं। अब हम करेंगे कि n बराबर 1 के लिए, किसके लिए, n बराबर 1 के लिए, तो देखिए क्या हो जाएगा P1, क्या जाएगा P1। तो देखिए केवल एक पद लेंगे अर्थात 1 into 3 इज इक्वल टू, तो देखिए केवल एक पद n बराबर 1 का अर्थ ये है केवल एक पद हमें लेना होता है। 1 into 3 लेंगे, फिर चले जाएंगे राइट में, n के यहाँ केवल एक रखिए, हो जाएगा 1 into, देखिए 4 into 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 6 into 1 -1 और अपान में कितना 3। इसी को कर लेते हैं हल। देखिए क्या आता है, 3 का नाम 3 हो जाएगा बराबर 4 का नाम 4, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 का नाम 4 प्लस 6 का नाम 6 -1 अपान 3, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 6 4 10 -1 यानी 9/3 बराबर कितना 3। क्लियर, यानी 3 के बराबर 3 आ गया जो कि सत्य है। तो लिख सकते हैं जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। फिर लिखेंगे कि अतः Pn n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। क्लियर, चलिए अब इसके बाद हम लिखेंगे, हम मानते हैं एज्यूम करते हैं Pn n बराबर k के लिए सत्य है। तो लिखेंगे माना Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है। देखिए Pn हमारे पास क्या था, तो Pn है, उसी के n की जगह हम केवल k रखेंगे अर्थात Pk 1 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस 5 into 7 प्लस डॉट डॉट प्लस जहां पे n वहीं पे केवल k रख दीजिए, तो हो जाएगा 2k minus 1 यानी 2k minus 1 इंटू 2k plus 1, यहाँ पे दिख रहा है 2k plus 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n की जगह आप k रखिए यानी k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपान 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, अब तीसरा काम क्या कर देते हैं, हम मानते क्या है कि हम इसके द्वारा मतलब जो माने हैं इसी के द्वारा सिद्ध करेंगे Pk plus 1 भी सत्य है। तो लिखेंगे अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है जब Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है, k के लिए सत्य है। इसी को आधार मान के हम आगे बढ़ेंगे। तो इधर का मिटा देते हैं, काम नहीं है, फिर लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए हम निकालेंगे Pk प्लस 1, Pk प्लस 1 देखिए क्या होगा, जहां जहां पे n है वहीं पे आप केवल k प्लस 1 रख दीजिए, ये हो जाएगा 1 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस 5 into 7 प्लस डॉट डॉट प्लस देखिए 2 यानी आप k प्लस 1
और -1 पहले से -1 लगा दीजिए। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं एक लाइन, लेकिन नीचे वाले का काम है इस वजह से उसको रहने देते हैं। देखिए 2 रख लिए, यानी यहाँ k+1 हो गया, -1 था उसको उतार लिए, तो 2 और यानी यहाँ पे k+1 फिर +1 इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे k+1 और 4 और यानी यहाँ कितना k+1 होल स्क्वायर हो जाएगा +6, यानी यहाँ पे k+1 -1 फिर अपान में कितना रखेंगे 3। ये हमें करना है सिद्ध कि यानी यहाँ k+1 हो गया 4 k+1 होल स्क्वायर +6 k+1 -1/3, ये हमें करना है सिद्ध। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसी में कुछ सोचेंगे कि देखें क्या इसमें ये वाला छिपा हुआ है क्या टर्म। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा दिया गया है, इससे पहले वाले पद के बारे में अगर सोचे तो क्या रहा होगा। तो देखिए इससे पहले देखिए 2 टाइम्स k+1 है, तो इससे पहले रहा होगा 2 टाइम्स k, अर्थात इसमें से एक कम करेंगे तो k बचेगा, अर्थात इससे पहले क्या रहा होगा 2k, ये बीच में डॉट डॉट है, इस 2 और ये पूरा k रहा होगा, फिर -1 जैसे वैसे उतार लेते हैं। अगला पद क्या रहा होगा, ये रहा होगा 2k+1 कितना रहा होगा, देखिए 2, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, ये 2 है, एक सेकंड देखिए क्या था हमारा, तो देखिए ये था कि 2 टाइम्स k+1 था, तो 2 रखें, k+1 है, जिससे पहले क्या रहा होगा k रहा होगा, फिर -1 है तो -1, तो देखिए 2 रख लेंगे हम, k+1 इससे पहले क्या होगा k, फिर +1 जैसे वैसे उतार देते हैं। क्लियर। अब अगर हम ध्यान दें तो यहां से लेकर के यहां तक का पूरा, यानी यहां से लेकर यहां तक का मान कितना है, ये पूरा है, देख सकते हैं 1 into 3 से लेकर कहां तक 2k -1 इंटू 2k+1 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है ये, इसी पूरे की जगह पे यहां से लेकर यहां तक का मान ये उठा के हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो रखेंगे तो ये हो जाएगा k, और उसके बाद 4k² +6k -1, ठीक है, k टाइम्स 4k² +6k -1/3, इक्वेशन नंबर 1 से हो गया, फिर प्लस ये जो बचा है इसको उतार लीजिए। देखिए हल कर दें यहीं पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि 2k और 2 का गुणा 1 में तो 2 और 1 कम हो जाएगा तो +1, एक स्टेप बच जाएगा, ऐसे कर देते हैं। देखिए 2 का गुणा करेंगे 2k +2 आएगा, और -1 पहले से है तो 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा। ऐसे इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2k और 2 का 1 में करेंगे 2 और +1 पहले से 2k +3। चलिए हल करेंगे, गुणा कर दीजिए, तो k का तो 4k² +6k² -k प्लस इसका इसके साथ करेंगे ये 3 टाइम्स, इसका आप कर दीजिए गुणा, तो देखिए 2k का करेंगे दोनों के साथ तो हो जाएगा 4k² प्लस, देखिए इसका इसके साथ करेंगे 2 2 4k² प्लस इसका इसके साथ तो 3 2 6, यानी 6k प्लस इसका इसके साथ तो पूरा उतर जाएगा, यानी 2k +3। ओके, अपान में कितना 3। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं, ये 4k³ होगा ना, स्क्वायर यहाँ पे क्यूब कर लेते हैं, तो देखिए 4k³ केवल एक ही जगह है तो उसको रख लेते हैं जैसे है, तो देखिए 6k² यानी 6k² -k प्लस 3 से गुणा कर दीजिए, 3 चौका 12 कितना हो जाएगा, हाँ 3 चौका 12k² फिर प्लस 3 छक 18k प्लस, चाहे तो हम ये पे थोड़ा सॉल्व कर सकते थे कि 6 2 8 3 24 हो जाता। चलिए थोड़ा सा एक स्टेप और बचा देते हैं, तो देखिए यहां से तो कुछ करना नहीं था, 4k³ +6k² -k वैसे उतार लिए, फिर प्लस देखिए 3 चौका 12k² ये हो गया, फिर प्लस दोनों सेम सेम है, कितना होगा 6 2 8 8k, गुणा करेंगे तो 8 3 24k और प्लस 3 3 का कितना हो जाएगा 9, अपान में कितना 3। क्लियर। चलिए अब इसका तो काम हो चुका है, इसको हम हटा देते हैं। देखिए ये 4k³ है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे लिख दें लाइन, चलो लिख देते हैं 4k³ प्लस देखिए 6k² यहां पे है, 12 यहां पे है, यानी 12 6 18 हो जाएगा, यानी प्लस 18k², फिर देखिए 24 में से कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस इधर बड़ा है ना तो 24 में से कम हो जाएगा 23k, और इधर कितना है प्लस है 9, अपान में कितना है 3, कितना हो गया। चलिए अब इसी का हम करेंगे गुणनखंड, देखिए 4k³
ये रफ वर्क है, आप कर सकते हैं आराम से कि 4k³ प्लस 18k² और क्या हमारे पास प्लस 23k और प्लस 9। इसी में हम k का मान क्या रख दें जिससे ये 0 हो जाए। तो देखिए सब प्लस प्लस है तो हम k का मान +1 तो रख नहीं सकते, +1 से तो 0 होगा नहीं, हम -1 कर देते हैं, अर्थात k बराबर -1 रखेंगे तो देखिए क्या 0 आता है। ऐसे गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले हम मान रख के चेक करते हैं। सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर -1, फिर 2, फिर -2, जिसपे 0 हो गया। अगर k बराबर -1 पे हो रहा है तो हम k+1 इसका एक गुणनखंड मान लेते हैं। चलिए ऐसा हम क्लास 9 10 में करना सीखें किस तरीके से गुणनखंड किया जाता है। तो देखिए k बराबर -1 रखेंगे तो हो जाएगा 4 और -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब कितना होगा, -1 होगा, -1 प्लस 18 और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। चलिए 1 लिख देते हैं इसके जगह पे, प्लस और 23 और k बराबर कितना है, -1 है, प्लस 9। तो देखते हैं क्या 0 आ रहा है क्या। 4 का नम 4 -4 हो जाएगा, 18 का नम 18 और -23 हो जाएगा और प्लस 9। तो देख सकते हैं कि 18 2 20 7 27 कितना हो गया 27 और इधर 23 4 27 कितना हो गया 0। तो देखिए यहाँ पे k का मान -1 रखने पे 0 आया, इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे k+1, इसका एक गुणनखंड क्या होगा, इधर आएगा तो k+1 इसका एक फैक्टर गुणनखंड हो जाएगा। अर्थात हम k+1 सब इसमें भाग करेंगे और उसके भागफल को देखेंगे फिर उसका गुणनखंड कर लेंगे। क्लियर। चलिए देखिए k+1 से इसको भाग करके और निकाल देते हैं, क्योंकि 3 घात है तो हमें 3 गुणनखंड मिलेंगे इसके। तो ये k+1 मिला, इसी से कर दीजिए आप भाग। तो देखिए कितनी बार जाएगा, तो 4k² बार लेके जाते हैं, 4k² कितना हो जाएगा 4k³ प्लस 4k², 4k²। तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, देखिए 4k² के गुणा k में करेंगे 4k³, फिर प्लस 1 का करेंगे 4k², ये माइनस ये कट गया। 18 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 14k² प्लस 23k उतार लीजिए और प्लस 9। अब कितनी बार लेके जाएंगे, 14 चाहिए हमें और 14k बार लेके जाएंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी 14k तो हो जाएगा 14k² और प्लस 14k का 1 में तो प्लस 14k हो जाएगा। ये देखिए माइनस हो गया, ये माइनस ये कट गया। 23 में से 14 घटाएंगे, 14 6 20 6 3 9 यानी 9k आ जाएगा प्लस 9। ये तेजी से क्यों चल रहा है, क्योंकि ये सब आपको पता है कैसे किया जाता है। तो हम 9 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9k प्लस 9, 9k प्लस 9। क्लियर। ये देखिए कट गया, हमें मिला क्या 4k² प्लस 14k प्लस 9, बस इसी का केवल काम था हमें। तो देखिए हम एक काम कर लेते हैं कि 4k², हमारे पास गुणनखंड क्या क्या आ गया, एक आया k+1, अगला आया क्या 4k² और प्लस 14k प्लस 9, अपान में कितना 3। वैसे अपान अभी बता रखिए, केवल इतने की ही बात करते हैं कि इसका गुणनखंड क्या आया। ये इसको हम हटा देते हैं। अब जो दूसरा वाला द्विघात भी बहुपद मिला है उसका भी हम कर लेते हैं गुणनखंड। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, हम चाहे तो इस स्टेप को बढ़ा के लिख सकते हैं कि 4k³ प्लस 18k², या ऐसे कर दिए डायरेक्ट ना कि इसी का मान तो हम ये निकाले हैं ना, इसके जगह पे ये पॉइंट रख सकते हैं, अर्थात k+1 और रख सकते हैं 4k² प्लस 14k प्लस 9 अपान में कितना 3। क्लियर। अब हम क्या कर देंगे, इसी का गुणनखंड कर लेंगे। कैसे होगा, तो देखिए एक्चुअली में अभी इस तरीके से हम सोचेंगे कि जोड़ने पे 14 आ जाए, गुणा करने पे 9 चौक 36 आ जाए, तो ऐसा कोई हमें पॉइंट मिलेगा नहीं। हम थोड़ा सोचते हैं कि हमें लाना क्या है, हमें देखिए इस रूप में लाना है कि देखिए 4k+1 होल स्क्वायर मिल जाए, क्या मिल जाए 4k+1 होल स्क्वायर मिल जाए और प्लस 6k+1 मिल जाए, अर्थात 4 पहले हो और यहाँ पे k+1 होल स्क्वायर मिल जाए। तो हम एक काम कर लेते हैं ना कि k+1 जैसे वैसे रहने देते, इसमें कुछ करना नहीं है क्योंकि k+1 हमें चाहिए, k+1 पहले से हमारे पास हो। हम केवल इसी में कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये मिल जाए। तो देखिए हम करेंगे क्या कि 4k² जैसे वैसे रहने दीजिए, प्लस 14k रहने दीजिए, प्लस ये 9 है ना, तो हमें क्या चाहिए लास्ट में -1 चाहिए, तो हम -1 रख लेते हैं। मान में कोई अंतर ना आए, -1 कर लेते हैं, मान में कोई अंतर ना आए तो इस वजह से हमें कितना करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 में से 1 कम होगा कितना आएगा 9। क्लियर। चलिए अब हम इसी को हम कुछ करते हैं, तो ये हो जाएगा k+1 और बटे कितना है 3, उसको रख लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा k+1
तो देखिए अगर हम कॉमन कर ले कुछ, अच्छा पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि हमें 6 चाहिए और क्या चाहिए 4 चाहिए। तो देखिए 4k² प्लस, तो हम एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पे ले लेते हैं 14 कैसे मिलेगा, 8k प्लस 6k करेंगे तो 8 6 14k हो जाएगा प्लस, और 10 को रहने दीजिए, 10 को रहने दीजिए क्योंकि 10 कॉमन लेना पड़ेगा, या फिर इसको भी ब्रेक कर सकते हैं हम कैसे, 6 प्लस 4 कर दीजिए -1। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये बनाना है, इस वजह से हम किए क्या, देखिए हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि इसमें से जब 4 कॉमन करेंगे 4, तो देखिए हमें इस टाइप का मिल जाएगा। तो हम 1 मिनट क्लिक करके देख लेते हैं, अगर कुछ ज्यादा कम होगा तो उसको भी हम करते हैं। तो देखिए k+1 होगा, इसमें से अगर हम कॉमन कर लें क्या, 4 कॉमन करें क्या मिलेगा, ये मिलेगा k² प्लस फिर 2k प्लस, अच्छा 4 को हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 6k है प्लस 6 है प्लस 4 है, तो हम यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, यही 4 इसके साथ ले लेते हैं, 4 कॉमन हुआ तो 1 बचेगा केवल। फिर से देखिए क्या किए हैं, देखिए ये 4k² प्लस 8k प्लस 6k प्लस 6 प्लस 4 था, तो हम 4 को यहाँ ले सकते हैं ना इसके साथ, हम चाहे तो इसी को क्रम से ऐसे लिख दिए होते हैं 4k² प्लस 8k प्लस 4, फिर उसके बाद जो लिखा गया है, तो हम चाहे तो इसको 4 को यहाँ रखेंगे, 4 कॉमन हो गए केवल इसके यहाँ पे 1 बचेगा। अब बचा क्या, 6k प्लस 6, इसमें से आप कॉमन कर लिए 6, अब क्या बचेगा k प्लस 1 और -1 और बटे कितना, बटे 3। क्लियर, चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो एक काम करिए इसको मिटा देते हैं, लेकिन इसका काम लगेगा तो हम यहीं से केवल मिटा देते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, k+1 आया है, तो उसको हम रख लेते हैं k+1 इंटू, तो देखिए 4 है, 4 रख लेते हैं। फिर देखिए ये क्या है एक्चुअली में k+1 होल स्क्वायर, k+1 होल स्क्वायर है, फिर इसके बाद क्या है, इतना कंप्लीट हो गया, प्लस 6k+1 प्लस 6k+1 और -1 अपान कितना है 3। तो देखिए अब एक्चुअली में यही तो लाना था ना मैं कि k+1, ठीक है, 4 टाइम्स k+1 होल स्क्वायर प्लस 6k+1 -1। बस केवल आपको समझना ये है थोड़ा सा कि यहाँ पे हम कैसे किए, ये गुणनखंड तो आ ही गया था आराम से, लेकिन ये वाला हम क्या किए, इसमें हमको -1 चाहिए लास्ट में, क्योंकि -1 है हमारे पास, यहाँ भी देख सकते हैं -1 है, तो हम -1 रख लेते हैं, क्योंकि 9 बन जाए इस वजह से हमें यहाँ 10 रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 में से 1 कम होगा तो 9 तभी आएगा। फिर क्या किए, इसी को हम ब्रेक करेंगे कुछ ऐसा जिससे 4 और 6 मिले, इस वजह से हम क्या किए, तो देखिए 4k² था, हम 14k को 8 और 6 में कर दिए ब्रेक। क्यों, क्योंकि हम 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ में 2 मिल जाएगा, और 2k+1 ये फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए 4k² प्लस 8k किए प्लस 6k हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि 8 करेंगे तो 8 से 14 हो जाएगा, प्लस और 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 4 प्लस 6 या 6 प्लस 4 एक ही चीज है, -1। फिर k+1 हो गया, इसमें इसको और इसको एक साथ कर लीजिए, किसको, 4k² प्लस 8k और 4 को एक साथ करेंगे फार्मूला बनेगा, 4 कॉमन किए तो k² बचा और 8k है, तो इसमें से जब 4 निकलेगा 2k, फिर प्लस और 4 है तो इसको बाहर 4 निकल चुका, कुछ नहीं बचा तो 1 रखेंगे इसके यहाँ पे, प्लस 6k में से 6 कॉमन करिए k प्लस और 1 -1 अपान 3। क्लियर, फिर ऐसे ही यहाँ पे चले आएंगे, तो यही पूरा क्या है k+1 होल स्क्वायर, केवल इसी को आप k+1 होल स्क्वायर के रूप में रखिए, सेम पूरा आ जाएगा। तो अब लिखेंगे कि अतः pk+1 क्या है, सत्य है, क्योंकि देखिए वही मिल गया हमें, तो लिख देंगे अतः pk+1 सत्य है जब pk सत्य है। अब लास्ट में लिख देंगे कि अतः या इसलिए pn n इक्वल टू या pn n बिलोंग्स n के लिए या फॉर ऑल n बिलोंग्स n के लिए सत्य है। बस ये हो गया हमारा प्रूफ, थोड़ा सा लॉन्ग है, अच्छे से देख लीजिए एक ही बार में, ना है तो आप इसको 2 बार देख सकते हैं, आराम से देखिए, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू 2 पावर n इक्वल n -1 इंटू 2 पावर n प्लस 1 प्लस n 2। ये हमें सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले pn के बराबर लिखेंगे कि माना pn दिया गया कथन pn है, अर्थात 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू 2 पावर n इज इक्वल टू n -1 इंटू
2 पावर n प्लस 1 प्लस ये हमें दिया गया कथन था, उसी को हम लिख लेते हैं Pn के बराबर। अब हम n बराबर 1 के लिए देखेंगे। n बराबर 1 के लिए क्या दिया गया कथन सत्य है या सत्य है? ये हो जाएगा P1, केवल एक टर्म लेंगे यानी 1 इंटू 2 हो जाएगा बराबर, चले जाते हैं यहाँ n यहाँ 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 प्लस 2, केवल n यहाँ 1 रखना है, उसको रख करके हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए 2 1 2 हो जाएगा बराबर 1 में से 1 कम होगा 0 और 0 का गुणा हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 0 प्लस 2 हो जाएगा। अर्थात देखिए लेफ्ट बराबर राइट आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। फिर नीचे क्या लिखेंगे कि अतः Pn n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। अब इसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है उसको क्या करते हैं कि Pn n बराबर k के लिए सत्य है, इसको हम मानते हैं। चलिए यहीं पे लिखते हैं कि माना Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है। मान लेते हैं कि Pn n बराबर k के लिए सत्य है, तो Pn क्या है, उसी में आप Pn के यहाँ k रखिए, तो हो जाएगा Pk, यानी Pk। चलिए थोड़ा सा यहां से लिखते हैं कि ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग लाइन, तो हो जाएगा Pk 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस k इंटू 2 पावर k इज इक्वल टू k माइनस 1 इंटू 2 पावर k प्लस 1 प्लस 2। ये हमें सिद्ध करना है, यानी यदि आप केवल k रख दिए, सिद्ध नहीं करना है, ये हम मान लिए हैं कि ये इसके सत्य है। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, कब? जब Pn n बराबर k है। तो देखिए हम करेंगे क्या कि इसके बाद तीसरा स्टेप कि Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, जब Pn n बराबर k के लिए सत्य है। तो हम लिखेंगे माना, या अब हम सिद्ध करेंगे, ऐसे लिखते हैं कि अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है, जब Pn n बराबर k के लिए सत्य है, k के लिए सत्य। ये हमारा तीसरा स्टेप है, क्लियर? यानी यहां पे आप Pn में n बराबर k रखे थे, अब वहीं पे n बराबर क्या रखेंगे, k प्लस 1 रखेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं, इसके आगे जो लिखना है उसको हम यहां पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए p k प्लस 1। तो देखिए हम रखेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ कितना रखेंगे k प्लस 1 इंटू 2 पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे k प्लस 1 यानी k प्लस 1 और माइनस 1 इंटू 2 पावर k प्लस 1 और प्लस 2। इसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता है, इस वजह से इसको हम रहने देते हैं। क्लियर? चलिए हमें ये करना है, यानी अब इसी को उठा करके हम सिद्ध करना शुरू करेंगे और यही आ जाए तो काम हो जाएगा। किसकी मदद से? इसकी मदद से। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम इस लाइन में, तो देखिए ये इस पे खत्म हो रहा है, तो हम कहेंगे इससे पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे ये k प्लस 1 है, इससे पहले k रहा होगा, क्या रहा होगा, इससे पहले k रहा होगा, और 2 पावर ये k प्लस 1 है जिससे पहले k रहा होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का मान 1 इंटू 2 इंटू 2 पावर 2 ऐसे करके k इंटू 2 पावर k तक का मान कितना है, ये है पूरा। इसी को हम रख देंगे इसके जगह पे k माइनस 1 इंटू 2 पावर k प्लस 1 फिर प्लस 2। क्लियर? इतने का मान हम इक्वेशन नंबर 1 से रख दिए, फिर जो बच रहा है उसको हम रख देते हैं, यानी प्लस k प्लस 1 इंटू 2 पावर k प्लस। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो देख सकते हैं 2 पावर k प्लस 1 इसमें भी है, 2 पावर k प्लस 1 इसमें भी है, दो को अलग कर लेते हैं। तो हम कॉमन करेंगे 2 पावर k प्लस 1, क्या बचेगा, k माइनस 1 बचेगा
और ये कॉमन हो चुका है तो इसके यहाँ पे केवल k+1 बचेगा और +2 है तो उसको हम अलग कर लेते हैं। क्लियर। देखिए यहां से देख सकते हैं कि -1 + 1 कैंसिल और k जुड़ेगा कितना आ जाएगा 2k, तो हम लिख सकते हैं 2 पावर k+1 इंटू 2k और +2 लाना किस रूप में है, हमें लाना है कि k+1 -1 अर्थात हम क्या कर सकते हैं और लाना है कि +2 लाना है तो है ही हमारे पास 2 पावर k+1 + 1 ठीक तो है। चलिए 2 का इसके साथ जब गुणा करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 पावर k+1 और इसके भी पावर 1 है तो k+1 + 1 हो गया। क्लियर। ओके और क्या बच रहा है, और बचा है हमारे पास ये 2 पावर था ना, हाँ ये तो हो गया। और जो k बचा है इसको हम k क्या लिख सकते हैं k+1 ऐसे k+1 -1, क्या मान में कोई अंतर आएगा तो आप कहेंगे नहीं आएगा क्योंकि दोनों कट जाएगा एकदम सेम वही k आ जाएगा। फिर +2 इसी को हम चाहे क्रम से लिखते हैं, जैसे पहले ये लिखा हुआ है तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि k+1 -1, देखिए k+1 -1 फिर इसको 2 पावर k+1 + 1 फिर +2, देखिए यही आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः Pn n बराबर k+1 के लिए सत्य है। जो यहां लिखना है इसको यहां पे लिखते हैं, लिख सकते हैं कि अतः Pn, लिख सकते हैं कि अतः P या ऐसे कर दीजिए pk+1, अतः pk+1 सत्य है जब pk सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध हो गया कि Pn फॉर ऑल n बिलोंग्स n के लिए सत्य है। इसलिए Pn फॉर ऑल n बिलोंग्स n के लिए सत्य, जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। बस ये हो गया प्रूव्ड। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस +1/2 पावर n = 1 - 1/2 पावर n सिद्ध करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, दिए गए कथन को Pn के बराबर लिखते हैं। तो हम मानेंगे कि माना Pn के बराबर है दिया गया कथन है, अर्थात 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस +1/2 पावर n = 1 - 1/2 पावर, ये हमें दिया गया कथन है। तो हम अब क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए देखेंगे, n बराबर 1 के लिए सत्य है कि नहीं। n बराबर 1 के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा P1, केवल एक पद क्या है 1/2 है, बराबर चले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो 1 - 1/2 पावर n में आप 1 रखेंगे तो 2 पावर 1 हो जाएगा, अर्थात 1/2 बराबर 1 - 1/2 और 1 में से आधा घटाते तो आधा ही आता है, यानी 1/2 बराबर 1/2 आ गया, जो कि सत्य है। ऐसे लिख सकते हैं कि जो कि सत्य है। नीचे लिखेंगे कि अतः Pn n बराबर किसके लिए 1 के लिए सत्य है, Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। क्लियर। चलिए अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है, माना Pn n = k के लिए सत्य है, मानेंगे कि Pn n बराबर k के लिए सत्य है। तो देखिए जहां पे Pn में यह में दिया गया था, n की जगह हम क्या करेंगे केवल k रखेंगे, तो हो जाएगा Pk, यानी Pk 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस +1/2 पावर k = क्या हो जाएगा 1 - 1/2 पावर k। इसी को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। चलिए तो इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, तो हम लिखते हैं कि अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n = k+1 के लिए सत्य है जब Pn n = k के लिए सत्य है। मतलब मान के चल रहे हैं कि ये Pn में n बराबर k रखने पे सत्य आ रहा है, तो हम Pk+1 भी सिद्ध करेंगे उसी के अकॉर्डिंग।
तो देखिए क्या हो जाएगा, तो जहां पे Pn है पूरा उसी में n या हम k+1 रखेंगे, तो इधर थोड़ा शार्ट के लिए यही रख लेते हैं। क्या हो जाएगा, pk+1 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/2 पावर k+1 इज इक्वल टू, केवल के लिए आप k+1 बोलिए या फिर n यहाँ आप k+1 बोलिए, दोनों की चीज है। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 पावर k+। क्लियर। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए अगर हम ध्यान दें यहां से लेकर के यहां तक में, तो इससे पहले वाले एक पद के बारे में सोचते हैं कि क्या रहा होगा इसका पहला वाला, इससे पहले वाला पद यानी अंत ये है, इससे पहले वाला पद क्या रहा होगा, तो देखिए 1/2 पावर k+1 है, तो इससे पहले वाला रहा होगा ये चीज 1/2 पावर k रहा होगा, क्योंकि k+1 है तो इससे पहले वाला k रहा होगा। तो हम देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक मान हमारे पास है क्या, ये चीज क्वेश्चन नंबर 1 से, तो हम रख सकते हैं इसके जगह पे। तो हम लिखेंगे pk+1, यहां से लेकर यहां तक का मान क्या है, तो ये हमारे पास 1 माइनस 1/2 पावर k। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 1 से हो गया इतने का मान, फिर प्लस 1/2 पावर k+1 प्लस 1/2 पावर k+, हमें लाना क्या है, हमें लाना है ये चीज पूरा, ये हमें मिल जाए काम हो जाएगा हमारा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1/2 पावर k प्लस, इसको देखिए अलग अलग कर सकते हैं, 1/2 पावर k इंटू 2 कर सकते हैं ना, गुणा घातें जुड़ती हैं, अगर गुणा करेंगे तो यही मिलेगा। तो 1 माइनस 1/2 पावर k कॉमन कर लीजिए, देखिए 1/2 पावर k कॉमन करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस 1/2, देखिए 1/2 पावर k इसमें भी है, 1/2 पावर k इसमें भी है, कॉमन करेंगे तो 1/2 पावर k, तो केवल कितना मिल जाएगा। अच्छा देखिए कुछ छूट तो नहीं रहा है, अच्छा एक सेकंड देखिए, हाँ 1 माइनस, जब माइनस 1/2 पावर k कॉमन करेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए अब सही है, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 पावर k, देखिए एक में से आधा घटाएंगे कितना आएगा, आधा, यानी 1/2 आएगा। इसी को आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का गुणा 1 में, तो 1/2 पावर, यहाँ पे घाते 1 है, गुणा होगा 2 पावर k+1 आ जाएगा। ये लेके लाना था कि 1 माइनस 1/2 पावर k+1, ये हो गया हमारा काम खत्म। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि सत्य है, या ऐसे कर सकते हैं कि अतः pk+1 सत्य है, अतः pk+1 सत्य है जब pk सत्य है, जब pk सत्य है। लास्ट में क्या कह देंगे, इसलिए pn फॉर ऑल n बिलोंग्स n के लिए सत्य है। बस प्रूव्ड हो गया, लास्ट में लिख दीजिए आप प्रूव्ड। क्लियर। चलिए नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/3 इंटू 3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2 इक्वल टू n/6n प्लस 4, ये हमें करना है सिद्ध। तो देखिए हम सबसे पहले pn के बराबर लिखेंगे दिए गए कथन को, माना pn बराबर है ये 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2 इज इक्वल टू n/6n प्लस 4। क्लियर। दिए गए कथन को हम pn के बराबर लिख लिए। अब हम n बराबर 1 के लिए देखेंगे, n बराबर 1 के लिए ये हो जाएगा p1। देखिए एक पद क्या है, ये है 1/2 इंटू 5, इसके जगह रखेंगे हम 1/2 इंटू 5, पहला पद यही है ना, एक पद केवल ये 1/2 इंटू 5 इज इक्वल टू, चले आएंगे राइट में, n यहाँ केवल एक रखिए, तो हो जाएगा 1/6 गुणे 1 प्लस 4, कितना क्लियर। आगे देखिए 1/5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 गुना 10 बराबर, यहाँ पे देखिए 6 का नाम 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, जो कि सत्य है। 1/10 बराबर होता है 1/10 के, तो लिखेंगे जो कि सत्य है। नीचे लिखेंगे अतः pn
पी एन एन इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। क्लियर? चलिए एक स्टेप कंप्लीट हो गया था, पी एन एन बराबर 1 के लिए सत्य। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि माना पी एन एन इक्वल टू के लिए सत्य है, एन इक्वल टू के लिए सत्य है। जो पी एन है उसी में आप एन बराबर उठा के रख दीजिए के, तो ये हो जाएगा पी के, थोड़ा सा लॉन्ग है ध्यान से देखिएगा, पी के 1/2 इंटू 5, 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना 1/3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2। क्लियर? बराबर कितना है n अपान, अच्छा के रख रहे हैं ना तो आप n यहां के कर दीजिए, यानी 3k माइनस 1 और 3k प्लस 2 इज इक्वल टू k अपान। तो देखिए केवल जो pn था उसी में आप n बराबर k रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, मतलब पूरा लिखते हुए चले जाएंगे, केवल 1 अपान जहां पे n वहां पे k कर दिए, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2 इज इक्वल टू k अपान 6k प्लस 4, 6k प्लस 4, ये हो जाएगा। क्लियर? इसी को आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नीचे क्या लिखेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि पी एन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है जब पी के सत्य है। चलिए ऐसे कर दीजिए, जब पी के सत्य है। चलिए इसको मिटा करके हम अगला स्टेप देखते हैं, तीसरा वाला। इसी पीएन में आप n बराबर केवल क्या रख दीजिए, k प्लस 1 कर दीजिए। चलिए यहीं से लिखते हैं, ये हो जाएगा p k प्लस 1, तो 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट डॉट प्लस, एक लाइन ये हटा देते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, 1/, थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं, प्लस 1/, देखिए 3 और n यहाँ कितना k प्लस 1 माइनस 1, क्या किए 3 था 3 रख लिए, n यहाँ k प्लस 1 कर दीजिए और कुछ नहीं करना माइनस 1। ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं 3, फिर n की जगह पे k प्लस 1 फिर प्लस 2, ओके बराबर n की यहाँ कितना k प्लस 1 अपान 6 है, n की जगह पे k प्लस 1 प्लस 4। बस यही काम करना है हमें कि ये हम लेफ्ट उठाएं और ये ला दें। बस ये देखिए दूसरा नीचे वाला था, अगला दूसरा स्टेप बस इसी की मदद से हम करेंगे। तो देखिए ध्यान दें, अगर इस लाइन में केवल यही देखना होता है हर बार कि p k प्लस 1 जब निकालते हैं तो ये जो अंतिम पद होता है इसी से पहले वाला पद क्या होगा, बस यही देखना होता है। तो देखिए हम देख सकते हैं प्लस, ये देखिए 3 1/, पहले तो रहेगा ही सबके ऊपर 1 है तो 1 लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए 3k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 से पहले क्या होगा k, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 3 फिर k और माइनस 1 जैसे वैसे उतार लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 3 रखेंगे, फिर k प्लस 1 है जिससे पहले k रहा होगा, इसमें कुछ करना नहीं है, प्लस 2 कर दीजिए। बस काम हो गया हमारा, बस ये हो गया। तो देख सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का मान हमें पता है, यहां से लेकर के यहां तक का मान क्या है ये, तो इसके लिए अब हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 से k अपान 6k प्लस 4, फिर इसके बाद प्लस ये वाला बच रहा है अभी ना, ये वाला पद, इसके लिए हम रख देंगे 1/, हल कर लीजिए 3 से गुणा कर दीजिए, यानी 3k प्लस 3, तो हो जाएगा 3k। चलिए एक स्टेप बचा देते हैं, यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3k प्लस 3 और 3 में से 1 कम होगा तो 2 हो जाएगा, अर्थात 3k प्लस 2 इंटू, ऐसे यहाँ पे करेंगे 3k प्लस 3 प्लस 2, 3k प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर? चलिए लगाना शुरू करते हैं। इसी को सॉल्व करके हमको ये लाना है। अब इसका काम खत्म हो गया तो आप चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 से ये 1 से हुआ है। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए हल करेंगे, देख रहे हैं इसमें कुछ कॉमन है क्या, अभी तो फिलहाल कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, हम इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि k अपान
इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3k प्लस 2, फिर प्लस 1/3k प्लस 2 और इंटू 3k प्लस 5 है। आप कॉमन कर सकते हैं, देखिए 1/k प्लस 2 दोनों में 3k प्लस 2, हाँ तो कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3k प्लस 2, क्या मिलेगा तो बच जाएगा, ये निकल गया k/2, फिर प्लस, देखिए ये निकल चुका है, बचा है 1/3k प्लस 5, लिखेंगे 1/3k प्लस 5। अब इसी को हल करके हमको क्या लाना है, ये लाना है। तो देखिए ऊपर हो जाएगा 1/3k प्लस 2 इंटू, हल करेंगे देखिए नीचे हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी 2 इंटू 3k प्लस 5, 3k प्लस 5, ओके। और उसके बाद इधर इसका गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा 3k स्क्वायर, फिर ये गुणा करेंगे, देखिए k का सबके साथ करिए, 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 5k प्लस इसका इसके साथ तो 2 हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब देख सकते हैं कि ऊपर कुछ गुणनखंड हो रहा है क्या, तो 3 दूना 6, तो हम कर सकते हैं कि 1 सेकंड, 3 2 5, 3 दूना 6, हाथ हो तो जाएगा। तो हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं साइड में, यानी 3k स्क्वायर प्लस 5k और प्लस 2, इसका गुणनखंड करेंगे तो 3k स्क्वायर प्लस, जोड़ने पे 5 आ जाए, गुणा करने पे 6, 3 प्लस 2, 3k प्लस 2k प्लस 2, 3k कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा k प्लस 3, इसमें प्लस 1 का प्लस 2 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा k प्लस 1। ये 3 के कॉमन किए तो इसके आप k प्लस 1 बचेगा ना केवल, तो देखिए इधर हो जाएगा k प्लस 1 और 3k प्लस 2, मतलब इसके जगह पे हम इतना रख सकते हैं, तो रखेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1 और 3k प्लस 2, अपान में क्या करेंगे 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 इंटू, देखिए 2 है तो इसको आगे कर दीजिए, और ये है 3k प्लस 5, क्या कट रहा है, देखिए 3k प्लस 2 यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, कैंसिल हो गया, बचा क्या केवल k प्लस 1 अपान ये 2, इतना बचा, गुणा कर दिए, 2 3 6 हो जाएगा, यानी 6k, देखिए 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6k प्लस 2 25 10, कितना हो गया 10। अब इसी को हम चाहे तो इस रूप में लिख सकते हैं कि इसको 6k प्लस 10 को क्या कर सकते हैं 6 प्लस 4, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये हमें प्राप्त हो जाए, और चाहते तो हम वैसे ही छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए k प्लस 1 हो जाएगा अपान, इसमें 6 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 4, देखिए ये pk प्लस 1 क्या हो गया, सत्य हो गया, तो हम लिखेंगे कहता है pk प्लस 1 सत्य है जब pk सत्य है, इसलिए pn फॉर ऑल n बिलोंग्स n के लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स n के लिए क्या है, सत्य है। बस ये हो गया प्रूव्ड हमारा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, आगे सॉल्व करेंगे अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट एवरीवन। इसका स्क्रीनशॉट करिए।